Jai Hind and welcome to Force Defense Academy. We are back again with another episode of Paramveer Chakra Warriors. This time we'll be discussing about Nayak Jadunath Singh who received Paramveer Chakra. Now let's discuss about everything. His early life, how he got into the army, what he did to receive Paramveer Chakra and his story of bravery and valor. So this is Nayak Jadunath Singh ji. Now let's study about him, his early life. So Jadunath Singh ji was born on 21st November 1916. Now he was born in a small village of Uttar Pradesh. That village's name is Khajuri. His parents, their names are Birbal Singh Rathore and Jamuna Kawar. Now their parents belonged to a very poor background, so they were not financially stable. ऊपर से उनकी family भी बहुत बड़ी थी, so they were among 8 children. So because of the poor background and so many people in the family, it became very difficult for them to sustain. तो education भी उनकी जो है village school से ही हुई थी. Education में भी he passed till 4th class from the village school. Later on he was very much interested into wrestling and physical activities. तो उसके बारे में भी यहाँ दिया गया है. As a young boy, he was active, religious and disciplined. So anybody who goes into army, उनका ये fixed रहता है, ये सारी qualities उनमें होती है. First of all, active and disciplined are the things that you will find in every person who is passionate for joining Indian Defence. At the age of 25 years, 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में उन्होंने राजपूत रेजिमेंट जो है वो ज्वाइन किया था. कहाँ पर? फतेहगढ़ में. So this is a detail of how and when he entered into the Indian Defence. But he did not enter into some officer rank. ठीक है, एंटर होने के बाद इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में भी लड़ाई लड़ी है, ये आपको पता होना चाहिए. इनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो हमेशा इनके ऊपर एक नजरें रखते थे, इनको ऑब्जर्व करते थे, बिकॉज दे सॉ अ स्पार्क in Nayak Jadunath Singh. So when he became Nayak, that is another story. So they saw a spark initially when he was just Jadunath Singh. So उसको observe करते रहते थे और फिर उसके बाद when he fought so bravely in the World War II, then they promoted Jadunath Singh to the post of Nayak Jadunath Singh. ठीक है, तो अभी आप इसमें देखिए, पहले तो उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करी एंड देन वो जो है हमारे राजपूत रेजिमेंट में एडमिट हो गए थे, ये तो हमने देख ही लिया था. उनके सीनियर्स ऑफिसर्स उनको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे, उनकी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, लीडरशिप क्वालिटी, करेज, वैलर, सैक्रिफाइस, हाउ टू गाइड, हु टू गाइड एंड एवरीथिंग अबाउट इट. वर्ल्ड वॉर 2 में उनकी फाइटिंग स्पिरिट को देखते हुए उन्हें जो है प्रमोशन मिल गया रैंक ऑफ नायक में. अभी भी कमीशन्ड ऑफिसर नहीं कहलाए गए. उसके बाद इन्हें कमांड दिया गया ऑफ मल्टीपल ट्रूप्स. नाउ आर्मी सर्कल्स में स्टोरी बहुत चलती. देखो, वन थिंग अबाउट नायक जादुनाथ सिंह इज दैट ही डिड नॉट मैरी, और उनके क्लोज रिलेटिव्स भी कभी ट्रेस नहीं हो पाए, ना लोकेशन उनकी हमें मिल पाई. तो वी डू नॉट नो मच अबाउट हिज पर्सनल लाइफ, बट उनकी ब्रेवरी की स्टोरीज हर जगह फेमस है, बिकॉज इट इज बिलीव्ड दैट ही टुक बर्थ फॉर इंडिया, ही लिव्ड फॉर इंडिया एंड ही सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर इंडिया. तो ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा, नेशन नेवर फॉरगेट्स sacrifice of brave people. So this is about that. अब आप आगे बढ़ो, इसमें आपको दिखेगा how the entire, like what was the incident when Nayak Jadunath Singh portrayed his bravery and he received the PVC. Though the PVC that he received was posthumously, but हम पूरा इंसिडेंट की बात करते हैं. तो दिस वन थिंग वी नो दैट जम्मू एंड कश्मीर, द प्रिंसली स्टेट, वॉज इनिशियली रिलक्टेंट टू ज्वाइन इंडिया. ठीक है, बट क्या हुआ, दे डिड नॉट हैव इट इन देम, उनमें इतना नहीं था कि वो इंडिपेंडेंटली जो है पाकिस्तान के इन्वेडर्स से लड़ सके. तो फिर उन्होंने फाइनली गिव अप किया. द किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ही गेव अप. ही अप्रोच द इंडियन गवर्नमेंट की प्लीज हेल्प अस बिकॉज वी कैन नॉट फाइट द इन्वेडर्स ऑल अलोन. तो इंडियन गवर्नमेंट एग्रीड टू हेल्प देम, और वहां पे फिर उन्होंने ट्रूप्स पहुंचाई इन्वेडर्स से लड़ने के लिए. तो नौशहरा करके एक जगह है जहां पे से इन्वेडर्स आ रहे थे, वहां पे ट्रूप पहुंचाई थी नायक जादुनाथ सिंह की. वहां पे से ट्रूप जो है 3 पोस्ट में डिवाइड हो गई. ठीक है, एक पोस्ट थी वो तैनधार थी. ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे तैनधार जो है एक पोस्ट थी. नाउ तैनधार वाज अ वेरी, अगर हम बोल सकते हैं लोकेटेड बहुत ज्यादा ऐसी जगह पे थी जहां से इन्वेडर्स को निकलना ही पड़ता था. वो जगह ऐसी नहीं थी जिसको स्किप कर सकते हो या जिसको छोड़ के कहीं पीछे से निकल सकते हो. वो इतना ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन था कि उससे इन्वेडर्स को निकलना ही पड़ेगा, बिकॉज देयर वाज नो अदर वे देन दिस.
है ना। तो वहीं पे जो है हमारे नायक जादूनाथ सिंह जी वॉज पोस्टेड। तो हमारे ताइंदार जो जगह है वहां पे इन लोगों ने पहले ही जो है बटालियन पहुंच गई थी इन दिसंबर 8 दिसंबर 1947 को पहले बटालियन पहुंच गई थी। नाउ कमिंग फ्रॉम दिसंबर जनवरी फरवरी में जादूनाथ सिंह जी को पता पड़ता है कि इन्वेडर्स आर अप्रोचिंग। तो व्हेन ही गोज एंड व्हेन ही वॉचेस देम अप्रोचिंग, तो जादूनाथ सिंह को थोड़ा सा शॉक लगता है फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बिकॉज इन्वेडर्स बहुत सारे थे। दे वर अ हैंडफुल ऑफ 9 men, बट द इन्वेडर्स लिटरली दे वर लाइक अ सी, बहुत ज्यादा ही लोग थे। एंड व्हेन कंपेयर टू द 9 people, ऑफ कोर्स ऐसा लगता है कि हम बहुत कम हैं, बट स्टिल द ब्रेव थिंग अबाउट देम इज दैट दे डिड नॉट गिव अप। बिल्कुल भी वो थके नहीं, हारे नहीं। इतनी भीड़ देखने के बाद भी दे डिड 3 attacks सक्सेसफुली। 2 बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई थी हमारे साइड से, बहुत सारी कैजुअलिटी हुई, लेकिन स्टिल वी मैनेज टू होल्ड देम। हमारे सारे सोल्जर्स ने बहुत ज्यादा अच्छे से लड़ा। और ऐसा सोचने में आता है कि जादूनाथ सिंह जी तो एक कमीशन्ड ऑफिसर भी नहीं थे, स्टिल व्हाई ही रिसीव दैट। सो ये सोचने की बात है। आप सोचिए, रैंक डज नॉट मैटर व्हेन यू आर सर्विंग योर नेशन, व्हेन यू आर सैक्रिफाइसिंग फॉर योर नेशन, रैंक डज नॉट मैटर। उनमें वो लीडरशिप क्वालिटी थी कि सिर्फ 9 बंदों को उन्होंने इतने ज्यादा अच्छे से रेगुलेट किया, इतने अच्छे से उनको मोटिवेट किया कि डिस्पाइट बीइंग इंजर्ड एवरीबॉडी फॉट till their last breath. Now that is leadership and that is courage. और इसी के कारण उनको पीवीसी भी मिला है। तो हम पूरा इवेंट देखते हैं। तो उनने दिसंबर में उनने बटालियन जो है वहां पहुंच गई थी। फरवरी में they got to know that the invaders are approaching. They saw the invaders and then they felt a bit कि how would we manage that? But वो एक मोमेंट्री था। उसके बाद उन्होंने उस चीज को ओवरकम किया। उन्होंने सबको मोटिवेट किया, इनकरेज किया। सब में एक वो करेज, एक वो स्पिरिट जो है वो फिल करी कि नो वी हैव टू डू दिस फॉर आवर नेशन। एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री। लेट्स स्टडी अबाउट इट। He rose and collected all of his 9 men. जितने भी 9 बंदे थे सबको उन्होंने उठाया। The encouragement spirit, he filled them with it. Jadunath and his men flung hand grenades. अब क्या हुआ, इनिशियली इन द फर्स्ट राउंड दे स्टार्टेड प्लंगिंग हैंड ग्रेनेड्स, जो बॉम्ब होते हैं वो उन्होंने फेंकना शुरू किए। बट वो ऐसा लग रहा था कि समुंदर में जो है पत्थर फेंक रहे हो, बिकॉज इतने सारे इन्वेडर्स थे और ये सिर्फ 9 लोग, हैंड ग्रेनेड्स भी बहुत कम थे। तो उस हिसाब से उनका अटैक जो है थोड़ा सा फीका लग रहा था। अब वो इन्वेडर्स जो है हर तरफ से आ रहे थे, हर जगह से दे वर क्रॉसिंग एंड कमिंग एंड अप्रोचिंग। ऐसा भी बोला जाता है कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी हुई थी। उसके बाद जादूनाथ हैड रिसीव्ड सीरियस बुलेट इंजरीज। इन सब में जो है बहुत बार ऐसा कोशिश भी किया गया अमंग्स दोस 9 men, दे ट्राइड टू क्या बोलते हैं, उनका जो अटेंशन है वो हटाने के लिए बहुत सारे जो है डायरेक्ट अटैक की रेंज में कूदे, ताकि जो इन्वेडर्स हैं उनको डिस्ट्रैक्शन मिले और इतने में दूसरे लोग जाके इन्वेडर्स को मार सके। तो ये सब भी क्या है। नाउ दिस इज अ स्टोरी ऑफ सेल्फ सैक्रिफाइस जो हमने देखी थी। अब इस सब में, ये पूरे एपिसोड में, जादूनाथ सिंह जी एंड मेनी अदर सोल्जर्स ऑफ इंडिया रिसीव्ड मेनी बुलेट इंजरीज, बट स्टिल जादूनाथ सिंह जी ने बुलेट इंजरीज के बाद भी ही क्रॉल्ड टू नियरबाई सोल्जर्स हु अनफॉर्चुनेटली डाइड। उनकी बंदूक ली और उस बंदूक से, मतलब उनके आर्म में इंजरी थी, स्टिल ही फायर्ड विद दैट बुलेट तब तक जब तक पूरी एम्यूनिशन खत्म नहीं होगी। एम्यूनिशन खत्म होने के बाद ही took sword from an invader की तलवार लेके then he started fighting with that sword, और वो भी तब तक उस sword से लड़े, तब तक उन्होंने जो है लड़ते रहे जब तक सामने वालों ने 2 bullets फायर नहीं कर दी उनके सर में और सीने में। So that is the spirit our soldiers have in them. आप देखिए, इंसान इतनी ज्यादा चोटों के बाद भी, सामने इतनी बड़ी भीड़ है, इतनी बड़ी फौज है, उसके बाद भी सिर्फ 9 बंदों को लेके बार बार उनको मोटिवेट करना, इनकरेज करना खुद को लगी हुई है। तब भी हमने बुलेट का इंतजाम किया, वो खत्म हो गई, फिर हमने स्वॉर्ड का इंतजाम किया, उसके बाद भी हम लड़ते लड़ते देश के लिए शहीद हो रहे हैं। इससे बड़ी चीज क्या होगी किसी के लिए भी जो देश को बहुत दिल से चाहता है। तो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ द करेज एंड वैलर, हाउ ऑल द मेन फ्रॉम इंडिया सैक्रिफाइस्ड एंटायर लिविंग just for the security of their nation, just so that they could hold those people, just so that they could keep them waiting for a bit, हमारी security के लिए, the immense sacrifice that they gave. So this is the tale of the bravery and the courage and the valor of all of these people, and that is why he received Paramveer Chakra, the most glorious award which is there. So this was the story of Nayak Jadunath Singh ji.
who received the PVC, second in line. I hope you liked the story, his entire life story, his early life, what he did, how he got admitted into army and everything about it. For more such episodes, subscribe to our channel. Till then, Jai Hind and take care.